बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसके साथ साथ कमेंट्स भी ठोक दें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो तो एक यार अभी जो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो हैं उन्होंने एक ऐसा अंदाज में क्या किया है, अपना इस्तीफा वो दिया, ये बात है। दूसरा एक जाकिर हुसैन काकड़ साहब हैं जो आरओ हैं और PS1 से तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैंडिडेट थे, उनके साथ जो उन्होंने वहां पर बदतमीजी की है, ये तमाम चीजें आप देख सकेंगे। दूसरा जिस तरह से वो बदतमीजी की गई वो वीडियो भी मेरे पास आ चुकी है, वो आपके साथ शेयर होगी। दूसरा मैंने उधर रब्ता किया था जो हैदराबाद के एक मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैंने कहा कि हो सके तो इस भाई का जिसके साथ ये बदतमीजी की गई इसका इंटरव्यू थोड़ा करवा दें ताकि पता चल सके, हकीकत जो है ना वो मालूम हो सके कि रीज़न क्या थी, किस वजूहात की बुनियाद पर उनकी जो टिकट थी वो जो जाकिर हुसैन काकड़ साहब थे उन्होंने लेने से इनकार किया। आखिर इसकी रीज़न क्या थी? तो अभी उनकी रिप्लाई मुझे आती है कि इंटरव्यू हो सकता है कि नहीं, जैसे ही होगा इंशाल्लाह वो आपके सामने रखा जाएगा और जो हकायक होंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। और दूसरा वो वीडियो भी यहाँ पर मैं प्ले करूँगा जो दफ्तर के अंदर बदतमीजी की गई और इस बदतमीजी के ऊपर जितने भी थूका जाए उस ऑफिसर के लहजे अपना जो उसने एक रवैया इख्तियार किया इसके ऊपर वो कम है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले नाज़रीन जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने एक ऐसा अंदाज में क्या किया है, अपना जो इस्तीफा है वो पेश किया है। इसकी बहुत सी रीजन जो है ना वो सामने आ रही है। तो मियां दबू साहब का भी मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें वो कह रहे थे कि जिस तरह से वो नकवी साहब हो गए और एहसन साहब जो है ये जिस तरह से जूते लेकर भाग गए ना सुप्रीम कोर्ट से, तो इनको आप भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और एक जज का और भी उन्होंने नाम लिया कि वो भी है, उनको भी जो है ना वो आप जूते लेकर यहाँ से भागने पड़ेगा। मैंने इनका पीछा नहीं छोड़ना। वो क्या करें, इस वक्त एक बहादुरी कर रहे हैं मियां दबूस साहब। आपने देखा कि मियां दबूस साहब को अरूज कब से आया और इनको अरूज, इनका जो अरूज है वो कहां से स्टार्ट हुआ। याद रखिए मियां दबूस साहब का जो अरूज है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कब्र से शुरू हुआ। वो बोल न्यूज के ऊपर बतौर एक सहाफ़ी जो थे वो काम करते थे। जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, तो वो उस वक्त बोल की टीम का हिस्सा थे। लेकिन वहां पर जिस तरह से एक खामोशी थी, सन्नाटा था, तो उन्होंने इस चीज़ का फैसला किया, डिसीजन लिया कि वो मजीद जो है ना वो खामोश इस जुल्म पर नहीं रह सकते, लिहाजा वो अपना जो इस्तीफा है वो पेश करने जा रहे हैं। और उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया और इस्तीफा पेश करके अपना जो एक कैरियर था उसका इख्तिताम किया। तो आइए नाज़रीन आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन के साथ जो है ना वो तूफान बदतमीजी की गई और इसके बाद में बात करते हैं। तो आइए वो वीडियो पहले देखते हैं। सर वीडियो बना रहे हैं आपकी, नहीं टिकट आप क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं सर आप बताएं ना, टिकट नहीं ले रहे हैं। हमने PS2 में भी दिए, PS3 में भी दिए, आप टिकट नहीं ले रहे हैं। ये हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप टिकट नहीं ले रहे हैं। PS1 पर हमने NA पर भी टिकट दे दिए, आप कह रहे हैं कि 13 तारीख को है। ये नाजायज़ी करें आप। कल पीपल्स पार्टी से आपने टिकट ली है सर, ठीक है ना। ये आप धक्के देकर हमें ऑफिस से आप निकलवा रहे हैं, ये भी आप देख लें आप, ठीक है ना। ये आपके गार्ड हैं, ठीक है ना। तो नाज़रीन ये थी वो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, आपने मुलाहिजा फरमाई है, जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो उम्मीदवार था उसने जब वहां पर अपनी टिकट जमा कराने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि सर ये ले, मेरी ये टिकट है, आप इसको जमा करें। तो वहां पर जो आरओ बैठा हुआ था उसने लेने से इनकार किया और वहां पर जो उसके सिक्योरिटी वाले थे उनको कहा कि इन लोगों को जो है ना वो धक्के देकर बह निकाले। असल में इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि यहाँ पर पीपल पार्टी की गुंडागर्दी है और पीपल पार्टी के लोग जो है इन दफातर में तैनात हैं। तो याद रखिए ये इलेक्शन तो होने जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान की पहले इलेक्शन मुतनाज़ होता था हमेशा इलेक्शन हो जाने के बाद, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये 2024 का अगर इलेक्शन होता है तो ये वो वैध इलेक्शन होगा जो इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ बन चुका है।
ये पहले मुतनाज़ हो चुका है। क्यों हो चुका है? वो आपकी आंखों के सामने के ये इस वजह से मुतनाज़ हो चुका है कि यहां पर जितनी भी वो पाकिस्तान के हुंडे हैं, उन हुंडों ने सबसे पहले अपनी निगरान हुकूमत बनवाई, और निगरान हुकूमत बनवाने के बाद अपने ये आरो मारो रिटर्निंग ये सब जितनी भी बलाएं थी इनको बिठवाया लगवाया, और वो जो वहां पर डिसीजन कर रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने है कि नून लीग का बंदा जाए, पीपी का बंदा जाए, उनके जो टिकट है उसी वक्त जो है ना वो वसूल भी हो रहे हैं, वो हासिल भी हो रहे हैं, और हासिल होने के बाद वो जमा भी हो रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा तो वो टीएलपी का नहीं हो रहा। तो ये एक हुंडागर्दी है, और इस हुंडागर्दी के खिलाफ अभी से जो है ना वो बोलना पड़ेगा। याद रखिए कि इलेक्शन से पहले आप कुछ बोल भी सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं। जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस वक्त वो गेंद जो होगी वो आपके कोर्ट से बाहर चली गई होगी। अभी वक्त है कि आपने निगरान हुकूमत बनी, आप लोग खामोश रहे, आप लोग खामोश रहे। आपने कोई अपना एक स्टांस नहीं लिया कि यार ये अनवारुल हक काकड़ कौन है, ये मोहसिन नकवी कौन है। खामोश रहे, उसका अब जो नतीजा है वो मिलने वाला है। और आप देख भी रहे हैं जो नतीजा जिस सूरत में आ रहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को धक्के देकर वहां से बैर फेंका जा रहा है, जबकि दूसरे जब आते हैं नून के पीपी के, उनको क्या किया जाता है कि गोद में बिठाकर उनकी टिकट वसूल कर दिए जाते हैं। तो ये चीज जो है इस वक्त चल रही है। उसके बाद नाज़रीन, उसके बाद अहम तरीन और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त जस्टिस इजाजुल अहसन साहब जो हैं वो इस्तीफा देकर चले गए हैं, और उन्होंने कहा है कि वो इस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनना जो वो पसंद नहीं करेंगे, और वो चले गए। वो क्यों चले गए? उनके खिलाफ एक तो वो कहते हैं कि रिफरेंस आ रहा था, और इस रिफरेंस के खौफ से वो चले गए कि ना जवाब देना पड़ेगा ना कुछ, लिहाजा इज्जत बचा के चलते। दूसरा जो बहुत से लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से काजी फैसल साहब जो है वो धरना फैजाबाद के हवाले से काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मजीद डिटेल सामने आएगी इंशाल्लाह। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो क्रिएट करेंगे कि ये वाकई क्या ऐसे ही है कि या नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फैसल साहब जो है ये सहूलतकारी कर रहे हैं किसकी? मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की, नून लीग की और जरदारी की, और उस सहूलतकारी के नतीजे में सारा का सारा जो फायदा है वो उनको बरह रास्त पहुंच रहा है। तो वो इनके खिलाफ जो है वो थोड़ा डट के खड़े हैं कि कौन डट के खड़े हैं? इजाजुल अहसन साहब कि ये गलत हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि मेरे पास यह अब इख्तियार ही नहीं कि मैं इनके खिलाफ कोई पुल बांध सकूं या कोई बांध बांध सकूं, तो उन्होंने इस चीज को जाता किया। और दूसरा फैजाबाद का केस भी चल रहा है, और फैजाबाद के ऊपर भी एक जो है वो बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है, और वो जो डिसीजन देंगे वो डिसीजन देने वाले भी यही जजेस होंगे, जस्टिस काजी फैसल साहब और उनके साथी। तो उस डिसीजन के ऊपर भी मुल्क में कोई दंगा फसाद खड़ा हो सकता है। ये इनका कहना था कि इस बुनियाद पर भी वो क्या करेंगे, अपना इस्तीफा पेश करें, दे रहे कि मैं वक्त से पहले जो है ना वो अपनी जो जान है वो छुड़वा कर यहां से चला जाता हूं, और ये जो है ना वो कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें कितनी हकीकत है, कितनी हकीकत नहीं है, क्या उनकी कोई जाती वजूहात थी, क्या कुछ था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफा दिया। पहले वो मुज़हिर अकबर नकवी साहब जो थे उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि उनकी ऑडियोज कुछ सामने आई, और उसके बाद जस्टिस इजाजुल अहसन साहब, सुनने में यही आ रहा है कि वो अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनना थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को ठोकर लगाई, और ठोकर लगाकर वो मुस्ताफी होकर घर चले गए। तो ये सारा वो मामलात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहे। हो सकता है कि बहुत ही करीब या इलेक्शन के दिनों के करीब ही चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो अपना जो है ना वो इस्तीफा देकर चला जाए कि मैंने ये इलेक्शन नहीं करवाने, मेरे ऊपर दबाव है। इस तरह सा कोई खेल खेला जा सकता है और इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। देखना यह है कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। ये तमाम चीजें नाज़रीन होंगे और आपकी आंखों के सामने होंगी। आप सब लोगों ने क्या करना है, इसको देखना है, वेट करना है। बहरहाल जो जिस तरह से कार्य है वो अपने अंजाम को पहुंचता जा रहा है। अगर कोई 2 नंबरी कार्य है तो वो भी इसमें गिरफ्तार हो रहा है, पकड़ा जा रहा है। कोई नहीं भी कार्य तो वो भी इसमें क्या हो रहा है, पकड़ा जा रहा है।
और सब जो है ना वो बारी बारी नंगे होते जा रहे हैं। ये इतना आदमी जो आप लोगों से शेयर की, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।